वो शादी के बाद सडनली ऐसा क्यों लगने लगता है कि आपका बेटा आपसे छूटने लगा, और उस चक्कर में आप बैलेंस बिगाड़ देते हो घर का। एक तरफ वो बहू होती है जो अभी अभी आई है, वो अपने पति से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपको तो बाद में जानेगी धीरे धीरे, क्योंकि सोना जागना तो उसे अपने पति के साथ है। वो सीख कर आई है कि पति के साथ उसको निभाना है, पति को देखना है, उसका ख्याल रखना है। पहले पति है, माँ बाप ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए है, पति पत्नी जीवन साथी हैं, आगे जीना मरना उनको साथ में है। तो वो अभी जुड़ेंगे तभी जिंदगी आगे तक उनकी चलने वाली है। तो जब हम उनको मौका ही नहीं देंगे जुड़ने का, आप बीच में हमेशा एक खड़े रहेंगे एक पर्दा लेकर कि मैं हूँ, मतलब माँ बाप को भूल नहीं जाना है, माँ बाप को ये नहीं करना है। अरे भाई, वो आपका बेटा है, कैसे भूलेगा आपको? वो नहीं भूलेगा, आपकी परवरिश है उसके साथ, आपने 25 साल उसको दिमाग में रखते हुए प्यार से लाड से पाला है, तो यकीन करें उसके ऊपर। अचानक से वो आप उसके ऊपर ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि वो बदल गया है, शादी के बाद बदल गया है? ये जो इल्ज़ाम है आप बोलने से लगा देते हैं, सामने वाले का जो मन होता है वो उसमें एक खलिश, एक दरार पड़ने लगती है। वो धीरे धीरे इतनी चौड़ी होने लगती है कि उसको, बच्चे को, लड़के को समझ ही नहीं आता कि वो करे क्या, माँ को संभाले कि बीवी को संभाले। अजीब होने लगता है। आप उस लड़के के दिमाग को सोचो कि उसका दिमाग क्या कर रहा होगा। सडनली उस लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आई, बीवी आ गई। सडनली काम, क्योंकि अब शादी हो गई है, बेटा काम करो काम करो, काम जरूरी है, वो करने लगे। उसके बाद सडनली पता चला 1-1.5 साल बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी आ गई। और फिर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो कैसे करे, और उस पे उसे जस्टिफिकेशन भी देना है सबको कि मैंने ये इसलिए नहीं किया, मैंने उसलिए नहीं किया, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। तो आपको बीइंग मदर अभी भी मदर का रोल अदा करना पड़ेगा। अभी भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने बेटे को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे पहले करते थे। आप वैसे ही उसको ध्यान दें, उसको वैसे ही कहें कि भाई आगे की जो जिम्मेदारियां हैं तुम्हें अपनी पत्नी के साथ आगे जिंदगी ता उम्र निभानी है, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, इसमें माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब उन माँओं से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेटे को अब भी सपोर्ट करें, क्योंकि बिना माँ के सपोर्ट के वो अभी भी, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी। माँ का सपोर्ट तो अभी भी चाहिए। और माँ अगर ऐसे उनको ही डामाडोल करने लगेंगी, कंफ्यूजन में डाल देंगी, क्वेश्चन मार्क में खड़ा कर देंगे, तो बेटे थोड़े से कंफ्यूजन में रहने लगेंगे। तो ये घर का जो एक निजाम होता है, घर का जो शासन होता है, उसका कंट्रोल जो घर की प्राइम मिनिस्टर होती है उसके हाथ होता है। तो उनको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आज का सेशन ऐसे ही मम्मियों के लिए है जो अब सास बन चुकी हैं, तो उनको सास बन के भी, और जो माँ है बेटे की माँ बन के भी, दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए जिंदगी को आगे लेके जाना होगा, क्योंकि बेटा उनका ही है और जो बहू आई है वो भी उन्हीं की है, जो उसके साथ ता जिंदगी रहने वाली है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। तो आज का सेशन घर का, परिवार का, माँ का या सास का और बेटे का, तो इसको अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी बेहतरीन बीतेगी आपकी। तो ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, कुछ कहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। खुशी से जिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको संभाल के लेके चलना है आगे। ओके, थैंक यू सो मच।